प्रकार के तर्क दिए जाते हैं। रेणु जी बोलते बोलते कल्याण बनर्जी का नाम ले गई। कल्याण बनर्जी ने क्या फ्लोर ऑफ द हाउस पे जिस ढंग की हरकत की है वो बड़ी मैच्योर नजर आती है। पिछले सत्र में वो संसद भवन के बाहर गेट के ऊपर जिस ढंग की मिमिक्री कर रहे थे, आप कह रही हैं वो लोग जो हैं गंभीर बात कर रहे थे। और प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही, हाँ मैं ये बात कहता हूं, जो राहुल देव जी ने बात कही वो सही बात है कि गंभीरता से दोनों को आचरण करना चाहिए। परंतु आप ये भी देखिए, राहुल गांधी जी का आचरण गंभीर था। आज तक किस नेता विपक्ष ने आकर सदन में इस ढंग से फोटोएं दिखाई हो? कम से कम अब गंभीरता से आचरण करना चाहिए। और इनकी पृष्ठभूमि क्या रही है? राहुल गांधी जी की वो घटना याद है ना, प्रधानमंत्री के गले लगने के बाद उन्होंने अपनी सीट पर बैठ के आंख मारी थी। ऐसा आचरण आज तक किस नेता ने किया? और इन पे आरोप लगा था कि इन्होंने संसद भवन के अंदर खड़े होकर फ्लाइंग किस का वो किया था, इशारा किया था। तो भाई आपका जो वर्तमान आचरण है वो पूर्व में भी ऐसा रहा है, कोई हवा में बात नहीं है। तो आप, और खड़गे जी नेता प्रतिपक्ष हो के पहली बार वेल में आ गए। अरे भाई नेता प्रतिपक्ष की एक गरिमा होती है। आज राहुल जी क्या कर रहे थे? इशारा कर रहे थे अपने लोगों को कि हाँ भाई जाओ, वेल में जाओ। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने पूरी गंभीरता के साथ इस विषय को रखने का प्रयास किया। और मैं पुनः कह रहा हूं, कांग्रेस इस बात को पचा नहीं पा रही है कि 3 बार लगातार जो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, एक चाय वाले ने उसकी बराबरी कैसे कर ली है। इस विषय को लेकर उनके मन में एक बहुत बड़ी पीड़ा है और उस पीड़ा और छटपटाहट की अभिव्यक्ति उनकी बार बार इस ढंग के असंसदीय आचरण में दिखाई पड़ रही है। इसीलिए वो सवाल का जवाब। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं दर्शकों के सामने, एक फैक्ट, राज्यसभा में 21 घंटे रखे गए थे, 21 घंटे, जिसमें विपक्ष को करीब 11 घंटे बोलने का मौका था। बताइए नीट और अग्निवीर पर कितना बोला है? और नीट और अग्निवीर दोनों मुद्दे थे राष्ट्रपति के अभिभाषण में। मैं चुनौती से कहता हूं 5% नहीं बोला। यह होता बवाल उठाना। और फिर क्या करें? नियम 267 के तहत हमें बहस चाहिए। नियम 267 के तहत आज तक 4 दिन बहस हुई है किसी में, और नियम 267 में जवाब देगा संबंधित विभाग का मंत्री, यानी धर्मेंद्र प्रधान जी जवाब देते। यहां जवाब दे रहे प्रधानमंत्री। 21 घंटे बहस चल रही है और उस बहस में आप जिन मुद्दों को लेकर चिल्ला रहे हैं, आप मणिपुर कहते रहे। मणिपुर पे कितना बोला? पूछना चाहता हूं, मणिपुर पे कितना बोला? यानी जब आपको व्यवस्था के तहत बोलने का मौका मिलेगा तो आप नहीं बोलेंगे, और व्यवस्था को भंग करने के लिए, व्यवस्था में अव्यवस्था उत्पन्न करने के लिए आप सदन का प्रयोग करेंगे। स्पष्ट हो गया देश के सामने। ओके, काका जी आ रहा हूं, लेकिन पहले जगदीश शर्मा जी बोलिए। एवरीवन आपको बताना चाहता हूं, एक अहंकारी आदमी ने लोकसभा में कहा था, एक अकेला सब पर भारी। किसने कहा था? जनता ने बता दिया, उसका अहंकार तोड़ दिया है। और दूसरा कहा था 400 पार। कभी भी किसी पॉलिटिक्स पार्टी ने ऐसे नारे नहीं दिए जो इन्होंने दिए हैं। तो राहुल गांधी को तो कह रहे हैं, राहुल गांधी डबल अंक से जीत के आए, डबल करके आए, उस पर तो आप बुराई कर रहे हैं। और जो 3 से 240 पर आगे, उस पर चर्चा नहीं है। इसके हार की जिम्मेदारी कौन लेंगे? प्रधानमंत्री को लेनी चाहिए नैतिकता से। सही मायने में इनके हालात खराब है। और मोदी की गारंटी का तो चर्चा ही नहीं है। भाई मोदी की गारंटी थी, अच्छे दिन आएंगे, काला धन लाएंगे, रोजगार देंगे, मजदूर को जहाज में बैठाएंगे, छत देंगे, उस पर चर्चा ही नहीं है। कहना क्या, मैं कहता हूं पिछले 10 साल से छोटे से बड़ा नेता झूठ और झूठ ही बोल रहा है। राहुल गांधी ये तो कह रहा है झूठ मत बोलो, सच बोलो। आप सच बोलो तो हम आपके साथ खड़े हैं। ना मणिपुर पर कोई बात रखी इन्होंने, ना अपनी बेटियों पर जिनके साथ जो गोल्ड मेडल भारत का नाम करा उन पर कोई चर्चा। चुप हो जाते प्रधानमंत्री, नीट पे चुप हो गए, खामोश हो जाते हैं, कोई ट्वीट नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी, इस देश भारत के प्रधानमंत्री, उनको सोचना चाहिए। वो कहते सबका साथ सबका विकास। कहां सबका साथ और सबका विकास? वो तो सबका साथ लेकर मैं समझता हूं 10 साल में सबका विनाश कर रहे हैं। ये सब जनता देख रही है, भारत की जनता देख रही है और कह रही है, वाह राहुल गांधी क्या जवाब दिया इस बार। ऐसा ही नेता विपक्ष का होना चाहिए था, जो बिल्कुल जिसकी एक नेता, चाहे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सबके हालात खराब कर दे। उसने जनता के सवाल उठाए, एक एक करके जनता के सवाल उठाए। भाई आज वो लोग, एक मिनट और बात, आज वो लोग के बच्चे जिससे प्रधानमंत्री हाथ जोड़ते, युवा मुझे वोट दो, उन्हीं को मार दिया। उन्हीं के साथ क्या करा नीट में आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री कहते कुछ है, करते कुछ है। इनका काम है झूठ बोलना और झूठ। और अभी सुधांशु ने कहा कि पिछली बार संसद नहीं चलने दी, पिछली बार नहीं चलने दी। थोड़ा और पीछे चला जाइए, जब कांग्रेस की सरकार थी इन्होंने तो एक भी दिन नहीं चलने दी। इनका काम ये था, पहले भी नहीं चलने दी और अब भी नहीं चलने दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके हाथ में, बंदर के हाथ में बटेर लगा रही, तोड़ रहे, शीशे को तोड़ेंगे। और सावरकर को कहते हैं वीर सावरकर। कमाल कर दिए। तो महात्मा गांधी का अपमान सरेआम कर रहे हैं, लोकसभा के मंदिर में कर रहे हैं। सावरकर वीर कब से
हो गए हैं, ये बात को जवाब देना पड़े। इनकी नजर में वीर होंगे, लेकिन भारत की नजर में महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं, और विदेशों में भी उनकी 80 देशों में फोटो लगी है। सावरकर जैसे को वीर कहेंगे तो देश की जनता को जवाब देना पड़ेगा। नहीं, वो कांग्रेस पार्टी का व्यू पॉइंट है जो आप कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं आपसे, आपने कई चीजें बोली। राहुल गांधी डबल फिगर में आ गए, आपको पता होना चाहिए पिछले कितने सालों से बीजेपी अभी जिस नंबर पे है कि आ रहा हूं काका जी, आप ही के पास आ रहा हूं, सुधांशु जी आप ही के पास आ रहा हूं, काका जी बोल रहे हैं, उसके बाद आप एक साथ जवाब दे दीजिएगा। बीजेपी कितने सालों से उस नंबर तक नहीं पहुंची है? भाई राहुल गांधी तो 84-85 से 250 नहीं पहुंचे हैं आप, अभी भी असलियत में रही है जगदीश जी, 99 पे हैं, 990 नहीं है, इतनी तो सीटें ही नहीं है। खैर आप बात समझिए, आप 99 पे होके ऐसे कर रहे हैं कि जैसे 990 पे हो। रिलैक्स जगदीश जी, रिलैक्स जी, जगदीश जी, आई एम नॉट हैविंग अ वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन विद यू, रिलैक्स। काका जी बोलिए, काका जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। विजय जी, राहुल जी, रेणु जी आ रहा है, उसके बाद मनोज सिंह। काका थैंक यू वेरी मच। देखिए सुधांशु भाई ने, देखिए इस देश के सर्वोच्च सदन के नेता भी हैं, लेकिन इनकी विद्वता का एक वो पैमाना ये है कि ये धार्मिक उन्माद फैलाने में और पाखंड फैलाने के विद्वान आदमी है, और इनकी वैचारिक किसी तरह की साझेदारी नहीं होनी चाहिए। सवाल यह है कि जब हमारे नेता ने पूछा, जब सवाल किया इस देश के सदन में कि 24 लाख नौजवानों का पेपर लीक कर दिया गया, उत्तर प्रदेश में आरओ का पेपर लीक कर दिया गया, इस देश की सरहदें सुरक्षित नहीं है, 15,000 करोड़ रुपया लगा करके आपने कितना किलोमीटर बनवाया? 13 किलोमीटर। चला कितना? 13 दिन भी नहीं। और आपकी सरकार में अगर पेपर लीक से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का छत लीक हो जाए, आपने हजारों करोड़ रुपया लुटा दिया आपने स्वपोषित ठेकेदारों को। तो इन सवालों पर जवाब देने के बजाय, और सुधांशु ने एक बहुत अच्छी बात कही, इनका आदर्श पुरुष आज भी नेहरू ही है। देखिए वो नेहरू से चाहे जितने डरे, लेकिन इनका सब कंपटीशन नेहरू से रहता है बेचारे का, कि नेहरू का मुकाबला किए। तो ये क्यों नहीं कहते हो कि आपके आदर्श पुरुष सावरकर नहीं नेहरू है, जब आपका सारा विमर्श नेहरू पर ही चला जाता है, नेहरू से ही नफरत है, नेहरू से ही मुकाबला भी है। तो आपका ये जो दोहरा चरित्र है बीजेपी का, कि आपका कोई शब्द आपके कान तक नहीं जाता। ये एनटीए पर इतना सवाल हुआ, एनटीए के चेयरमैन को प्रदीप कुमार जोशी को क्यों नहीं हटाए? यूजीसी के चेयरमैन को क्यों नहीं हटाए? और लेटरल एंट्री से कितने सवर्णों की आईएएस बनाया गया, इसका जवाब इस देश के दलित पिछड़े मांग रहे हैं, तो क्यों नहीं दे रहे हो? उत्तर प्रदेश में अपोजिशन की सरकार, आपकी सरकार है, लैंड एंड ऑर्डर की 10 more seconds, सुधांशु जी। 125 परिवारों का के घरों में मातम छा गया, और इतना हृदयहीनता कहां से लाते हो यार? उसका भी बचाव कर रहे हो आप। लैंड एंड ऑर्डर, उत्तर प्रदेश की सरकार, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का लैंड ऑर्डर तो प्राथमिक दायित्व होता है, उसमें आप फेल हैं। आपने जवाब मांगा उत्तर प्रदेश के डीजीपी से, आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछा कि क्यों मर गए 125 कौन लोग हैं? तो आपका पूरा विमर्श ही है कि आप राम रहीम के समर्थक हो, आप आसाराम के समर्थक हो, आप गोंडसे के समर्थक हो। तो आपसे सच्चाई की उम्मीद है देश नहीं कर सकता। और खबर पॉइंट टेकन। नेहरू पे